जगह पर आने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया। यार यहाँ आने के बाद मुझे मैं अतीत में चला गया। स्वागत है गाइस आप सबका दिरिया में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद से बिल्कुल सटा हुआ एक छोटा सा हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ से दिरिया की शुरुआत हो जाती है। दुनिया की 1/3 क्रेन सिर्फ दिरिया में लगी हुई है। उधर देखो आप, क्रेन का बाजार लगा हुआ है। इनका जो प्लान है 2030 विजन, इसके प्लान के मुताबिक सिर्फ अकेले रियाद शहर में लाखों की संख्या में क्रेन है, जेसीबी मशीन है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसकी हम चलते फिरते गिनती भी नहीं कर सकते। अगर आपको दूर से कोई क्रेन वगैरह दिखाई दे रही हो तो आप देख सकते हो। इस जगह पर आने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। पूछो क्यों आसान नहीं है? क्योंकि इस एरिया में ना तो कोई बस आती है और ना ही कोई मेट्रो आती है। इस एरिया में आपको अकेले ही आना पड़ेगा और टैक्सी के थ्रू आना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आपकी अपनी गाड़ी है या कोई दोस्त यार है तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं। बस और मेट्रो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ आने वाले दिनों में इन द फ्यूचर यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या कुछ है दिखाते हैं और देखते हैं। इलाके में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैदल चलने वाले फुटपाथ भी बना हुआ है, उसके बाद गार्डन वगैरह भी लगा हुआ है। पुराने घर मकान इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद दोनों समय में कैसे घर होते थे उस ज़माने में, उस तरह के आर्किटेक्चर में हम डिज़ाइन किया जा रहा है, उस तर्ज पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा रेस्टोरेंट मिलेगा और हर देश का रेस्टोरेंट। और इसके अलावा यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो प्राइस है खाने का, जैसे मान लो अमूमन जो रियाद सिटी में मान लो कि 10 रुपये में कोई चीज़ मिलती है, वो यहाँ पे सीधा 50 रुपये में मिलेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। आगे जैसे जैसे पता चलेगा हम एक एक चीज़ आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं घूमने के लिहाज से, ठीक है। इस इलाके में हर जगह खजूर का पेड़ लगा रखा है। वैसे तो खजूर के पेड़ के लिए ही ये देश जाना जाता है। यहाँ पे आपको इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिलेगा, ढाबा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इधर है बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, ये है। शुद्ध खाना मिलेगा ना? हाँ, शुद्ध खाना मिलेगा। सादा चावल है, परोठा है। कितना काटे आचे? क्या बोलेंगे बताओ? कुछ भी बोलो। मैं अभी खाना खा चुका हूँ। ये रेस्टोरेंट था। कहाँ से हैं? राजस्थान। कितने साल से हैं? 20 साल से। ठीक है अंकल, चलता हूँ। बाय बाय। जो लेबर टाइप के लोग हैं को इन्होंने बांट दिया। क्या किया? इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी है वो उधर रहेगा पीछे, उधर ही खाना खाएगा, उधर ही अपना दुकान खोलेगा, मकान में रहेगा, जैसे रहना हो जैसे रह लो, ठीक है। उनसे फिर सिर्फ काम करवाया जा रहा है। दिन भर 24 घंटा इधर काम हो रहा है। वेलकम टू गुजैरी। इस तरह के सिक्योरिटी गार्ड आपको मिल जाएंगे जो आपकी सेवा करते रहेंगे। जैसे जैसे शाम होगा ना, ये लोग पूरी तरह से तैनात हो जाएंगे। टिकट रिक्वायर्ड? वेल नॉर्मली। एक और बात पता चला मुझे कि यहाँ आपको आने के लिए टिकट लेने की ज़रूरत होगी। टिकट का क्या है भाव? सलाम वालेकुम। ये एक हिस्टोरिकल गांव है। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद कैसा था सऊदी अरब, उसको दर्शाया गया, दिखाया गया। सलाम वालेकुम। सॉरी कैन आई बाई टिकट? You don't need registration. In the morning we have a free ticket. Okay. Can I visit without ticket? Well, it requires the ticket actually, but is it your first time here? Yeah, I'm first time. I see. So come with me. Okay. So can I go? Okay. You good to go? Go. Thank you, शुक्रिया। चलो जी, इजाज़त मिल गया। क्या कुछ पता चला टिकट के बारे में, मैं थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, ठीक है। इस एरिया में आने के लिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम, तो आपको टिकट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप शाम के 4 बजे के बाद आएंगे तो आपको टिकट की ज़रूरत होगी। अगर उससे पहले आएंगे तो टिकट की ज़रूरत भी नहीं होगी। और इस प्लेस में इस तरह का जो नियम कानून इन लोगों ने बना रखा है, कुछ अजीब सा नहीं लगा? तो एनीवे, तो हम बता रहे थे कि ये एक दियारा गांव है। इसको इस आधार पे बसाया और बनाया गया कि जो पुरानी संस्कृति, कला और कल्चर को दिखाया जा सके, बताया जा सके, समझाया जा सके। इस तरह के आर्किटेक्चर है यहाँ पे। बाहर से लगेगा कि कोई झोपड़ी है, लेकिन अंदर जब जाओगे तो लगेगा कि होटल आ गया है। सब लकड़ी वकड़ी से बना रखा है, डिजाइन कर रखा है और इसकी रंगाई पुताई कर दी और बाहर में मॉडर्न कुर्सियाँ लगा दी गई। That's it.
हाय 15 कंट्री फिनिश हो गया सऊदी अरबिया 16 माशाल्लाह या कैफा हाल तमाम तमाम हैंडीकैप के लिए अलग से टॉयलेट है कितने कितने मीटर पर है बना हुआ 6-7 है यहाँ गेट है ना टॉयलेट का ये भी लग रहा है कि कई हजार साल पुराना है ये गांव कब से बना है कब बना है अच्छा 1700 यानी कि 17वीं शताब्दी में हाँ एग्जैक्टली दरिया एक प्लेस है कि उन लोग इधर से रुक के हाँ दे वर रूलिंग द कंट्री। अच्छा पूरे देश को कंट्रोल करना इधर से सब उन लोग का जितना जो बिजनेस चल रहा था ना तो मक्का मदीना जो इधर से बिजनेस पॉइंट था पहले। अच्छा ऊपर जाएगा ना हाँ आप उसका पूरा स्टोरी मिलेगा। अच्छा, उन लोग कैसे बिजनेस कर रहा था हाँ कहाँ से ट्रेड वगैरह एग्जैक्टली। कई सालों पहले जो दिरिया नाम का आज एक गांव है ये पहले इस पूरे कंट्री की राजधानी थी। देखा कि अब राजधानी को किधर स्थानांतरण करेंगे किधर ट्रांसफॉर्म करेंगे उन्होंने रियाद को ही राजधानी बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय कुमार माशाल्लाह। कहाँ से हैं अजय सर? मैं एक्चुअली विशाखापट्टनम से हूँ। माशाल्लाह विशाखापट्टनम। 5 साल हुआ। अच्छा यहाँ अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है? सेम चला इजिप्ट इजिप्ट माशाल्लाह। ये आपका रेस्टोरेंट है? अच्छा हेलो कैसे? बांग्लादेश ढाका सिलेट। अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं कहाँ से? इंडिया से आसाम माशाल्लाह। ये एक्चुअली सऊदी फ्यूजन रेस्टोरेंट है। ठीक है एक्चुअली आवर मोटो इज टू ब्रिंग सऊदी फूड इन इंटरनेशनल मार्केट। वी हैव लाइक सो मेनी काइंड ऑफ सऊदी फूड and new generation food we are making that it can come to the like we have Japanese food, we have Indian, we have Chinese, All kinds of Italian like in the cuisine in the world में आप जाएगा तो इंडियन फूड है चाइनीज फूड है जापानीज है इटालियन है लेकिन सऊदी फूड किधर भी नहीं है। हाँ ये बात लेकिन सऊदी में इतना बड़ा क्विजन हाइड हो है कि उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शेफ इरशाद है। हेलो सर कैसे हैं आप? Rashid from Bangladesh. He's working with us past 6 years. अच्छा Very good chef. कश्मीर माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर करे। कश्मीर कहाँ? डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। बारामूला। अच्छा पहले के ज़माने में लोग इस पे खाना खाना डाल के ना अच्छा। सब मिल के राउंड में हाँ सेंटर में डालेंगे उसके और ऊपर खाना डालेंगे हाँ पूरा राउंड में बैठेंगे। आप जैसे जिस तरह से ये टेबल कुर्सियाँ आ गई है हाँ ये तो सऊदी कल्चर नहीं है। ये सऊदी कल्चर का है। हाँ एक्चुअली सऊदी में ये ऑलिव ऑयल रखते हैं और परफ्यूम रखता है लाइक अतर बोलते हैं। अच्छा हाँ हाँ अतर डाल के रख के सेल करते हैं। हाँ हम लोग बोलते हैं मारस। आप हाथ दिखाओ। ये रोज वाटर रहता है। अच्छा खाने के बाद प्योर रोज रहता है? हाँ प्योर रोज वाटर। बिल्कुल। खाना खाने के बाद हाथ को सफाई। यार यहाँ आने के बाद मुझे मैं अतीत में चला गया तो आजकल रेस्टोरेंट में नहीं मिलता देखने को ये सब चीज़ें। ये सऊदी कॉन्सेप्ट है। हाँ। हम लोग फ्यूजन जैसे बोला। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? पैसन एलिक्सर कॉकटेल है। कॉकटेल मतलब अल्कोहल नहीं है मॉकटेल बोलते हैं उसको। मॉकटेल। मॉकटेल। अच्छा अल्कोहल तो बैन है यहाँ। इधर नहीं है अल्कोहल। हाँ बिल्कुल विदाउट अल्कोहल है। हम लोग क्रिएट किया है अराउंड 11 टाइप का कॉकटेल्स। आपको वर्ल्ड में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा ये। इसमें और क्या मिक्स होता है? पैसन फ्रूट है थाइम है लाइम। लाइन ये क्या है? वर्ल्ड टूर आपके लिए। अरे क्या बात है। वेलकम टू तकिया। क्या बात है। ही इज फ्रॉम जॉर्डन। Oh Jordan. Okay, sorry. My next country Jordan. Well, next Yeah. you'll enjoy it there. इज हेड शेफ फॉर आवर कंपनी। Okay. Thank you. तशक्कुर। Thank you. हाँ। सब इंडिया का प्रोडक्ट है। ये इंडिया का ब्लॉग है? सब इंडिया का प्रोडक्ट है। ये इंडिया का प्रोडक्ट है इंडिया का प्रोडक्ट है ये भी इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया से सब आता है। अच्छा यहाँ नहीं बनता? यहाँ तो नहीं बनता है। प्रोग्राम होता है इस्लामिक प्रोग्राम ये भी इंडिया तो लोग इसमें पानी डाल के ऐसे ऐसे एक दूसरे को छींटते हैं। क्या बात है जी। ये यहाँ का है कॉफ़ी सऊदी कॉफ़ी है यार। मैंने एक बार पिया था मुझे थोड़ा ये लगा एज ए इंडियन आप चीनी वाली इसके लिए चीनी जरूरत नहीं है एक्चुअली। देखता हूँ ट्राई करके कैसा है। मैं 5 लीटर देगा तो पी लेगा। अपने कश्मीर में भी कहवा मिलता है वो वाला कहवा अच्छा होता है उसमें चीनी भी होता है। तो यहाँ वाला जो कहवा वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म पानी है। नहीं फ्लेवर है ना ब्रेड के साथ खाओ। ये जो चाय है ना यहाँ का लोकल उसको आप ऐसे पियोगे तो थोड़ा कड़वा लगेगा। कॉफ़ी है चाय नहीं। सॉरी कॉफ़ी है लेकिन अगर आप इसको खजूर के साथ खाएंगे डिफरेंट फील होगा आपको। तो वो मर्ज हो जाता है दोनों एक दूसरे में फिर वो मीठा लगने लगता है ना। और एक इसमें से साथ सॉस आता है वो रमजान टाइम पे हम लोग देते हैं अभी नहीं देते। अच्छा तो कुल मिला के ये है कि हम लोग चाय जब बनाते हैं या कॉफ़ी तो पहले चीनी डालते हैं। इनडायरेक्ट चीनी मिल रहा है आपको
कहीं ना कहीं से खजूर के माध्यम से या कहीं से भी। और बहुत शुक्रिया आपने इतना कुछ किया। It's not like that, you know. It's like inspiration for us. ओके Even we have everything is fine. अब तो 15 कंट्री घूम लिया मैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ही ठीक से देखा नहीं। अच्छा। मैं आपको सैल्यूट देता हूँ इसके लिए। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। ये रेस्टोरेंट है। ऐसे आप इस एरिया में एंट्री करेंगे, जहाँ पे आपकी एंट्री होगी, जहाँ पे टिकट मिलेगा, उसी के राइट हैंड साइड में, राइट नहीं लेफ्ट हैंड साइड में ये रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नाम है तकिया। तकिया तकिया मतलब रिलैक्स। तकिया मतलब रिलैक्स। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, आप सर से मिल सकते हैं। इस एरिया में सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट। Exactly. Because when you go to other restaurants, price is quite high compared to others. But as a Saudi concept, price is very less. Family friends, you know, they can come to the restaurants. They can dine with us. तो भाई वहाँ से मैं खाना पीना खा के सीधा चला आया। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि सर बता रहे थे कि एक समय में सऊदी अरब की राजधानी थी, जो राजा थे वो यहीं से रूल किया करते थे। यहाँ जाने से ये लोग रोक रहे थे। मैंने बोला भाई क्यों रोक रहे हो? कुछ कारण नहीं बताया, बस ऐसे ही नहीं जा सकते ये व्हीलचेयर के साथ। तो आगे वाले चक्का है ना मोटा सा, इसको देखकर ये लोग ना दिमाग ऐसा हिला लेते हैं। ये कहते हैं नहीं जी ये बाइक है, ये नहीं जा सकता, नो नो ये व्हीलचेयर फ्रेंडली नहीं है। एक्चुअल में जहाँ तक ये जा सकता है मैं जाऊँगा। एवरीवन इज जस्ट स्टॉपिंग मी, व्हाई? Because you look nice, fantastic. No, no, no. There is ramp. Ramp. Yes. Okay, thank you. अपने हक की लड़ाई लड़ो, ठीक है? नहीं तो लोग ऐसे ही दबाते चले जाएंगे। ये मत देखो कि सऊदी अरब का कानून कैसा है, क्या है, जो भी है वो अपनी जगह पर है। और किसी का अधिकार का हनन होता है, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है। आपके साथ भी ऐसे होगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोरों को दुनिया दबाती है, रोकती है, टोकती है। इससे निकलने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ो, पढ़ाई करने को, पढ़ो, समाज बदलने को। इंडिया से कहाँ से? बनारस से। वेलकम सर। ये देख लो जी, गाँव जैसा बना रखा है इन्होंने। ऐसे ऐसे घर होते थे पहले, ऐसे ऐसे कोलियाँ होती थी, गेट ऐसा होता था। उस दौर की दीवार है 1700 कुछ, जो कि अभी तक प्रिजर्व करके रखी गई। इस तरह से रूम हुआ करता था, ये आंगन हुआ करता था, लोग रहते थे ऐसे। पहले ज़माने में लोग ऐसे रहते थे। अब इसका रीडेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट है। ओके बहुत ऊंचा है यार, इतना ऊंचा है कि आपकी दोनों बैटरी धड़ाधड़ गिर जाएगी। ओके तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल सबसे टॉप पे। आमेर का किला है, ठीक है ना, जयपुर में। उसकी जितनी ऊंचाई है ना, उतनी सेम ऊंचाई इस वाले किले की भी है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा किसी भी काइंड ऑफ व्हीलचेयर से आ रहे हैं। क्या गांव बना डाला यार, पुरानी फिल्मों में आ गया। लोगों के पास ऐसे दीवारें होती थी, घर होता था, मकान होता था, एक दूसरे के आमने सामने दरवाज़ा होता था, सीढ़ी होती थी, गली होती थी। आज भी अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये चीज़ें कितनी सच थी यार। हम अब नए चीज़ों के आदी हो गए, हर चीज़ अब नई चाहिए। लेकिन आज भी हमें यहाँ पे ऐसा आके लग रहा है कि हम बहुत साल पीछे चले गए। जो पूर्वज हमारे रहते थे, जैसे जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में आज भी ये गांव प्रिजर्व करके रखा गया है। तो हमें पुरानी संस्कृति और सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसका भी एक अपना What's your name? Nora. Noora, माशाल्लाह। Okay, thank you, शुक्रिया। What? Yeah. Oh, no problem. इसमें जो भी इस्तेमाल किया गया है वो ट्रेडिशनल ईंट, मिट्टी आज से प्रिजर्व करके रखा गया है। ये जो गांव है ये अभी पूरा ओपन नहीं है, 70% अभी इसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। कि मैं शुरू में बताया था कि यहाँ पे इतनी क्रेन लगी हुई है, इतनी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। स्पेशली अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 2030 तक ये सारा कुछ तैयार होगा। अगले 10 से 15 साल तक सऊदी अरब के लिए एक बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर आप सऊदी अरब अगले 10 से 15 सालों में आना चाहते हैं, हाँ आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, अनलिमिटेड, ठीक है। क्योंकि 2027-28 में इसका एशियन कप होने वाला है। जो विजन है 2030, 2030 में ये कुछ नया करने वाले हैं। फिर 2034 में
फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पे, उस समय तक यहाँ पे सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। उज़ैरी एक कम्युनिटी रहती थी, वो यहाँ पे रहती थी, ये उन्हीं लोगों का घर है। बताया जाता है कि ये जो घर है, इस्लाम जब दुनिया में नहीं था तब से ये घर बनी हुई है इस इलाके में, और यहीं से पूरे सऊदी अरब को रूल किया जाता था। दिरिया उस समय सऊदी अरब की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पुराने ज़माने के कैफ़े, शिल्प की दुकानें, घुमावदार सीढ़ियाँ, गलियारे, भूल भुलैया गैलरी मिलेगा, और जो खजूर के पेड़ हैं उनसे सजी हुई पूरी वादी, पूरी बगीचे हैं यहाँ पे, नहरें गुजरती हैं। जैसे इमेजिनेशन करके उसे बिल्ड किया है। तो आप यहाँ पे आएँ, कॉफ़ी, जूस जो आप करना चाहें करें, आनंद लें और आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। लोगों को सलाम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसा हाल? Alhamdulillah. You are so cute. Thank you. मैंने वहाँ गया था मैं टॉप पर, यहाँ पे चल के देखता हूँ क्या पिलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसा हाल? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। व्हाट इज दिस? कहवा? कॉफी। ओके, वेलकम। या थैंक यू, शुक्रान। यहाँ पर आपको वेलकम टी दिया जाएगा, पियो यार। सऊदी अरब में और क्या है, एक गैलरी है, इस पूरे म्यूजियम का गैलरी। कितने दिन से काम कर रहा है? मैं सऊदी पे काम कर रहा है, 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। यहाँ खुश है काम करने से? मैं बहुत खुश है, ये जगह बहुत अच्छा, देखने के लिए हर आदमी आता है। अच्छा, कितना सैलरी मिलता है? मेरे को 1500 रुपये मिलते हैं सऊदी रियाल। 1500। तो आर यू हैप्पी हेयर? हाँ, मैं हैप्पी है। क्या बात। आमी बांग्ला बुझबे ना तुमी? हाँ, बुझबुझ। बुझबू? हाँ। हाँ। बाकी यहाँ पे मार्केट वगैरह लगा हो तो आप मार्केट का एंजॉय कर सकते हो। इनके पास पैसा है ना, जो मर्जी आनी है वो बना देंगे। कोई टूटी फूटी चीज़ों को उसे बनाते हैं, उनको एक टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उनसे रेवेन्यू कमाते हैं।